नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय पौराणिक कथाओं की एक अद्भुत और रहस्यमयी घटना के बारे में, जिसे सुनते ही आप भी रोमांचित हो उठेंगे। हम चर्चा करेंगे समुद्र मंथन की, एक ऐसी घटना जिसमें देवताओं और दानवों, असुरों के बीच संघर्ष हुआ और उससे निकले कई अद्भुत रत्न, जिनमें अमृत, कालकूट विष और अन्य चमत्कारिक चीजें शामिल थीं। तो आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। समुद्र मंथन की कहानी का आधार एक संघर्ष है, देवताओं और असुरों के बीच का संघर्ष। लेकिन इससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर यह संघर्ष क्यों हुआ। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। एक समय ऐसा आया जब देवता असुरों से हारने लगे। उन्हें अपनी शक्तियों में कमी महसूस होने लगी और वे असुरों के सामने कमजोर पड़ने लगे। देवताओं के राजा इंद्र ने जब अपनी स्थिति को संकट में देखा तो वे भगवान विष्णु के पास मदद मांगने गए। विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर देवता अमर हो जाएंगे और असुरों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन इस मंथन में देवताओं को असुरों का सहयोग लेना होगा। अमृत मिलने के बाद किसी युक्ति से उसे असुरों से बचाना होगा। समुद्र मंथन की प्रक्रिया बेहद जटिल और कठिन थी। इसे सफलतापूर्वक करने के लिए मंदराचल पर्वत को मंथन दंड रॉड के रूप में इस्तेमाल किया गया। यह पर्वत इतना विशाल और भारी था कि उसे समुद्र में रखना असंभव था। इस कार्य को करने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया, एक कछुए के रूप में। उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया ताकि यह समुद्र में स्थिर रह सके। अब मंथन के लिए रस्सी की आवश्यकता थी। इसके लिए वासुकी नाग को चुना गया। वासुकी नाग को मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेटा गया और फिर देवता और असुर समुद्र को मथने के लिए तैयार हो गए। देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ को पकड़ा और असुरों ने उसके मुख को। इस प्रकार समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू हुई। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले निकला एक घातक हलाहल विष। यह विष इतना प्रचंड था कि उसने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। इससे सभी जीव जंतु और प्रकृति प्रभावित होने लगी। देवताओं और असुरों के सामने यह बड़ा संकट था कि इस विष को कैसे संभाला जाए। तभी सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे मदद मांगी। शिव ने संसार की रक्षा के लिए इस विष को पी लिया, लेकिन उन्होंने उसे अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। इस प्रकार भगवान शिव ने अपनी शक्ति और महानता का परिचय देते हुए संसार को विनाश से बचा लिया। विष के बाद मंथन से कई अद्भुत रत्न और चीजें निकली। इनमें से कुछ प्रमुख थे कामधेनु, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी, वारुणी और चंद्रमा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज थी अमृत, अमृतत्व का अमृत। जब अमृत निकला तो देवता और असुर दोनों ही इसे पाने के लिए लालायित हो गए। दोनों के बीच अमृत को लेकर संघर्ष होने लगा। असुरों की संख्या ज्यादा थी और वे अमृत को हथियाने के लिए तैयार थे। अगर असुरों को अमृत मिल जाता तो वे अमर हो जाते और देवताओं पर हमेशा के लिए विजय प्राप्त कर लेते। तभी भगवान विष्णु ने एक चालाकी भरी युक्ति का सहारा लिया। उन्होंने मोहिनी नामक एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। मोहिनी के सौंदर्य से मोहित होकर असुरों ने उसे अमृत बांटने की जिम्मेदारी सौंप दी। मोहिनी ने चतुराई से अमृत देवताओं को दे दिया और असुरों को अमृत से वंचित कर दिया। इस तरह देवता अमर हो गए और असुर हार गए। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कौन से अन्य पौराणिक विषय हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।